अरमान के साथ हुआ बड़ा हादसा, जिस चीज की अरमान को बिल्कुल भी भनक नहीं थी, यहाँ तक कि उसके पूरे परिवार को बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि अरमान के साथ यह चीज भी हो सकती है, वह चीज अरमान के साथ हो चुकी है। अरमान की सर्जरी के अंदर देश के नंबर 1 सर्जनिस्ट से इतनी बड़ी गलती हो गई। अरमान की सर्जरी के बाद कुछ ऐसी चीजें सामने आई जिसे देखने के बाद मानो आप सभी के होश ही उड़ जाएंगे। तो आखिर पूरी कहानी क्या है और आखिर आज के एपिसोड में क्या हुआ और क्या अरमान जिंदा भी रह पाएगा या फिर पैरालिसिस होके अरमान की मौत हो जाएगी। तो आखिर पूरी कहानी क्या है और आखिर आज के एपिसोड में क्या हुआ, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए यह रिश्ता के कहलाता है के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ पर अरमान की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। पूरा ही परिवार अरमान की तबीयत को लेकर बहुत ज्यादा चिंता में होता है और अरमान को फटाफट से इमरजेंसी रूम के अंदर शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर प्रधान अरमान की अर्जेंट सर्जरी कर रही होती है। इस वक्त तक सर्जरी के सिर्फ और सिर्फ 0.1% चांसेस थे कि अरमान बच पाएगा और अबीरा को उसके खड़ूसमान पर पूरा भरोसा था कि डॉक्टर प्रधान उसके खड़ूसमान को बचा ही लेंगे और अरमान उसकी बीमारी से लड़कर अबीरा, मायरा, मुक्ति और विद्या को छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन अबीरा को क्या पता था कि यह 0.1% चांसेस भी अबीरा के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत लेकर आ सकते हैं। 0.1% चांसेस के अंदर भी डॉक्टर ये कह देते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, आपको फटाफट से ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तभी हम अरमान की सर्जरी को आगे बढ़ा पाएंगे। हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होता जा रहा है, इसीलिए आप फटाफट से नया ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आइए और फटाफट से अरमान की सर्जरी करवाइए, क्योंकि अगर अरमान की सर्जरी के अंदर जरा सी भी देरी हुई तो आपको बुरी खबर सुनने को मिल सकती है। खैर ये सारी चीजें सुनने के बाद अबीरा के पांव तले जमीन खिसक जाती है। अबीरा ने 2-3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। अबीरा के पेट के अंदर खाने का एक निवाला नहीं था, क्योंकि अबीरा ने यह मन्नत मांगी थी कि वह जब तक अरमान की सर्जरी नहीं करवा देती है तब तक वह पेट के अंदर एक भी निवाला नहीं डालेगी। इसीलिए अबीरा सर्जरी करवाने के बाद ही अरमान के साथ बैठकर खाना खाएगी। अबीरा के शरीर में कुछ भी नहीं था, इसीलिए अबीरा के शरीर में एनर्जी नहीं होती है और अबीरा जैसे ही ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जरा सी भी मदद मांगने जाती है वैसे ही वह वहीं रास्ते पर गिर जाती है और पूरा ही परिवार जैसे ही अबीरा को देखता है सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यह अबीरा जो कि अरमान को हौसला दे रही है, अरमान को बुलंद बना रही है कि अरमान उसकी सर्जरी के लिए फाइट करे, अरमान उसके वायरस को हरा दे। लेकिन अगर अबीरा ही बेड पर लेट जाएगी तो आखिर अरमान को बचाएगा कौन? क्योंकि अगर अरमान को कोई बचा सकता है तो वह है सिर्फ और सिर्फ उसकी बिल्ली, यानी कि अबीरा शर्मा, या हम कहे कि अरमान की शर्मा जी। खैर जैसे ही अबीरा वहाँ पर बेहोश होती है, अबीरा को फटाफट से इमरजेंसी रूम के अंदर शिफ्ट किया जाता है और बाकी सारे डॉक्टर मिलकर अबीरा की भी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। इस वक्त तक पूरे ही परिवार के अंदर मौत का मातम था, जहाँ पर अबीरा और अरमान दोनों ही मौत के मुंह के अंदर जा चुके थे। लेकिन अगर इनको कोई बचा सकता था तो वह थे इनके कान्हा जी। इसीलिए विद्या, मायरा, मुक्ति सभी लोग सीधे जाते हैं कान्हा जी के पास और कान्हा जी से प्रार्थना कर रहे होते हैं कि इस बार बचा लो। मायरा कृष्णा जी के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही होती है और कहती है कि कान्हा जी इस बार मेरे पापा मम्मी को बचा लो। मेरे पापा की भले ही याददाश्त चले जाए लेकिन पापा को मेरे पास ही रखना। अगर मेरे पापा को कुछ भी हुआ है ना तो आपकी और मेरी दोस्ती खत्म हो जाएगी। और आपको तो पता है ना, मैंने आपसे जब जब मदद मांगी है आपने मुझे इनकार ही करा है, लेकिन इस बार आपको मुझे इनकार नहीं करना है और अगर इस बार आपने मुझे इनकार करा तो हमेशा हमेशा के लिए मैं आपसे कटी हो जाऊंगी। उसी वक्त वहाँ पर विद्या आती है और विद्या मायरा को समझाने की जगह मायरा के साथ होती है और कहती है कि कान्हा जी हमारी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि अभिमन्यु, चिरायु सबके समय पर इन्होंने हमारी मदद नहीं करी है। यह सभी लोग तड़प तड़प कर मर गए लेकिन कान्हा जी ने हमारी मदद नहीं करी है और इस बार मैं कान्हा जी को समझा नहीं रही हूँ, नहीं मैं कान्हा जी को बता रही हूँ, मैं कान्हा जी को धमकी दे रही हूँ। इस बार अगर कान्हा जी ने अरमान और अबीरा की तबीयत को सही नहीं किया, अगर अरमान और अबीरा की मदद नहीं करी, अगर अरमान और अबीरा को नहीं बचाया तो मैं कान्हा जी की तस्वीर साथ ही साथ सारे ही भगवानों की तस्वीर अपने पोदार फैमिली से निकाल दूंगी, क्योंकि आज के बाद मेरे को कान्हा जी की शक्ल देखना भी पसंद नहीं है अगर कान्हा जी ने हमारी मदद नहीं करी तो। इस वक्त तक तो पूरा ही परिवार बहुत ज्यादा टेंशन में होता है, क्योंकि किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह करे तो करे क्या, क्योंकि एक तरफ तो अरमान बेड पर लेटा हुआ है और वहीं दूसरी तरफ अबीरा बेड पर लेटी हुई है। यह दोनों ही अपनी मौत के लिए लड़ाई कर रहे हैं। खैर अगले ही सीन में हमें बताया जाता है कि अरमान अपने शरीर के अंदर से निकलकर बाहर आता है और सीधा भगवान के पास जा रहा होता है। लेकिन जैसे ही वह भगवान के पास पहुंचने के दरवाजे पर जाता है उसी वक्त वहां पर आ जाती है अबीरा शर्मा। अबीरा अरमान को रोकती है और कहती है कि ए खड़ूसमान, तुम
कहाँ पर जा रहे हो और हमारे परिवार को छोड़कर ऐसे तुम कैसे जा सकते हो? और एक बार भी तुमने तुम्हारी अभीरा शर्मा के बारे में नहीं सोचा? एक बार भी तुमने मायरा मुक्ति के बारे में नहीं सोचा? नहीं एक बार तुमने पोदार फैमिली के बारे में सोचा? सभी लोगों ने तुम्हारी कितनी मदद करी है, सभी लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं, सभी लोग तुम्हारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम पोदार फैमिली को छोड़कर जा रहे हो। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई पोदार फैमिली को छोड़कर जाते हुए? और तुम्हारी अभीरा शर्मा, तुम्हारी बिल्ली तुम्हें बार बार बुलाने आ रही है, तुम्हारी बिल्ली तुम्हें बार बार समझा रही है, लेकिन फिर भी तुम भगवान के पास जाने के लिए इतने ज्यादा उतावले हो कि तुम मुझे और पूरे परिवार को छोड़कर जा रहे हो, वो भी बिना किसी चिंता के। वाह मेरे खड़ूसमान वाह। अभीरा अरमान का हाथ पकड़कर अरमान को वापस लाती है और अरमान को समझा रही होती है, अरमान तुम मेरी बातों को समझो, पूरा ही परिवार तुम्हारा ख्याल रखता है, पूरा ही परिवार तुम्हारे लिए प्रे कर रहा है, सभी लोग तुमसे उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि तुम पूरे परिवार को धोखा नहीं दोगे। अरे कम से कम परिवार के लिए नहीं तो मेरे लिए तो इस वायरस से फाइट करो, इस वायरस से जीतो और इस वायरस को हटाकर मेरे पास आ जाओ। अरमान कहता है कि अभीरा जी अब मैं इस वायरस से फाइट करते करते थक चुका हूँ, अब तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम क्या, अगर भगवान भी चाहेंगे ना तो मैं वापस नहीं आ सकता। लेकिन अभीरा कहती है कि अरमान फटाफट से तुम तुम्हारे केबिन में जाओ, और यह अभीरा शर्मा तुमको धमकी दे रही है, अगर तुम वापस नहीं आए ना तो देख लेना मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, तुम पूरे परिवार को धोखा दे रहे हो अरमान। खैर इस वक्त तक अभीरा अरमान को धक्का देकर उसके केबिन में भेज देती है और अरमान सीधे चला जाता है उसके केबिन के अंदर। खैर पूरा ही परिवार टेंशन में होता है और उसी वक्त डॉक्टर प्रधान केबिन से बाहर आते हैं और वह पूरे ही परिवार को बताते हैं कि अरमान पोदार अभी सेफ है, अरमान पोदार बच चुका है। अरे हमें तो लगा कि अरमान पोदार को बचाना अब बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अरमान पोदार ने वायरस के खिलाफ जाकर क्या फाइट करी है, अरमान ने उसके वायरस को डिफेंड कर दिया है और अरमान अभी खतरे से खाली है। इस तरफ हम देखते हैं अभीरा के डॉक्टर को, जहाँ पर अभीरा जी का डॉक्टर बाहर आता है और पूरे परिवार को बता देता है कि अभीरा जी भी सेफ है। खैर पूरा ही परिवार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वह कान्हा जी को जाकर धन्यवाद देता है। इस तरफ पूरा ही परिवार अरमान से मिलने आता है और अभीरा भी अरमान से मिलने आती है। अभीरा अरमान से कहती है कि मुझे पता था खड़ूसमान, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हो, पूरा परिवार तुम्हारे साथ था, भगवान तुम्हारे साथ है और तुम्हारी अभीरा शर्मा भी तुम्हारे साथ खड़ी थी, तो आखिर तुम पूरे परिवार को छोड़कर कैसे जा सकते थे। खैर पूरा ही परिवार अरमान को शाबाशी देता है, उसने इतने खतरनाक वायरस का डटकर सामना करा और इतने खतरनाक वायरस को हरा दिया। और दूसरी तरफ अभीरा भी कुछ कम नहीं थी, अभीरा ने भी अरमान को बहुत ज्यादा हौसला दिया ताकि अरमान इस फाइट को लड़ता रहे और आखिरकार उस 0.01% की विजय हुई। अभीरा अरमान के पास आकर उसी के बेड पर लेट जाती है और पूरा ही परिवार अरमान और अभीरा के लिए बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अभीरा और अरमान दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसी के साथ कहानी का अंत हो जाता है। लेकिन पोदार फैमिली के अंदर अभी तक भी अरमान और अभीरा जाने वाले नहीं है। अरमान और अभीरा की मजबूरी के चलते वह पोदार फैमिली के अंदर कदम रखेंगे, लेकिन आगे जाकर वह पोदार फैमिली से भाग जाएंगे और अपनी नई जिंदगी बचाएंगे, क्योंकि पोदार फैमिली को इनके ऊपर भरोसा ही नहीं है। खैर देखते हैं आगे कहानी के अंदर क्या होता है। बाकी आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और यह रिश्ता के कहलाता है के साथ साथ बाकी आप और कौन से शो देखना चाहते हो वह भी कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।